बिहार की राजनीति में जिस तरह से इस बार उठापटक हुई, वाकई में लोगों के मन में सवाल आ गया कि बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। आखिरी वक्त में जाकर सरकार के समीकरण साफ हो गए, लेकिन इसके अलावा एक बड़ी तस्वीर शायद आप लोगों की नजर उस पर नहीं गई। वो चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। बिहार के इस बार के मंत्रिमंडल में जब नीतीश सरकार और बीजेपी के विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, उसमें एक भी चेहरा अल्पसंख्यक से नहीं था। बीजेपी की बात तो समझ आती है, लेकिन नीतीश का जो कि वोट बैंक रहा अल्पसंख्यक, एक वक्त में जब नीतीश सरकार हुआ करती थी अपने दम पर, तब वो हमेशा अल्पसंख्यकों को मंत्री पद में शामिल जरूर किया करती थी। लेकिन इस बार नीतीश की तरफ से कोई भी चेहरा अल्पसंख्यक की तरफ से मंत्री पद तक नहीं पहुंच पाया। इसकी कुछ वजह हैं, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, नीतीश सरकार में 2015 से 2020 में खुर्शीद आलम जो कि गन्ना मंत्री रहे थे, लेकिन इस बार कोई भी अल्पसंख्यक से मंत्री नहीं है। वहीं पर अगर बात करें 2015 से 2017 में, तो अब्दुल गफूर अब्दुल बारी सिद्दीकी मंत्री रह चुके हैं नीतीश सरकार में, जब 2 साल तक वो राजद सरकार के साथ गठबंधन में थी। नौशाद आलम अल्पसंख्यक मंत्री 2005 में रहे। 2010 में प्रवीण अमानतुल्लाह समाज कल्याण मंत्री। ये तमाम वो चेहरे हैं जो कि नीतीश सरकार के दौरान, चाहे वो राजद के साथ गठबंधन में हो या फिर उसके अलावा, कुछ इस तरह के चेहरे नीतीश सरकार में दिखाई देते रहे। लेकिन वो चेहरे जिन पर जेडीयू ने इस बार विश्वास किया और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा था, वो तमाम चेहरे हार गए। जैसे नौशाद आलम कोच, शगुफ्ता अजीम, सबा जफर, फराज फातमी, अल्ताफ राजू, आसमा परवीन, अंजुम आरा, खुर्शीद आलम, शिवहर सरफुद्दीन। ये तमाम वो चेहरे हैं जिनको जेडीयू ने टिकट दिया, लेकिन ये चुनाव हार गए। इसके बाद तस्वीर बदल जाती है। तस्वीर कुछ इस तरह से बदलती है जैसे कि जेडीयू ने इन सब पर विश्वास किया, इनको चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन ये सब हार गए। जैसे ही वो हारे, नीतीश का समीकरण बीजेपी के साथ जैसे ही पूरी तरह फिट होने लगा और नीतीश बीजेपी के सामने दूसरे तल्ले पर आ गए, उसी वक्त नीतीश सरकार के भी काबू में वो तमाम फैसले नहीं रहे जहां पर वो अल्पसंख्यक को मंत्री बना सकते थे। ऐसे में चर्चाएं ये भी जोरों पर हैं कि नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक चेहरों पर काफी ज्यादा गुस्सा है। इतनी नाराजगी है कि उन्होंने किसी को भी विधान पार्षद से उठाकर मंत्री बनाने की तकल्लुफ नहीं ली। जाहिर है कि इस तरह का गुस्सा इसीलिए है कि उन्होंने जिन जिन को टिकट दिया था वो तमाम चेहरे हार गए। लेकिन इसी के साथ साथ नाराजगी यहां पर भी दिखाई देने लगी है कि नीतीश ने जिस तरह से इन चेहरों पर विश्वास किया और वो हार गए और नीतीश का समीकरण हल्का हो गया बीजेपी के सामने, उसकी वजह से उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा है कि अब इनको वो प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। और गुस्से की इंतहा ये है कि उन्होंने किसी के लिए पैरवी करने की भी कोशिश नहीं की, जो कि वो पहले किया करते थे। विधान पार्षद से उठा करके वो मंत्री पद में लाकर अल्पसंख्यक चेहरे को खड़ा कर दिया करते थे ताकि समाज में एक संदेश वो दे सकें। लेकिन इस बार वो संदेश देने की भी जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बगैर अल्पसंख्यक की मदद से वो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच चुके हैं। पहले उन्होंने कई बार ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पर अल्पसंख्यकों का उन्होंने साथ दिया। एनआरसी की बात करें तो उस वक्त भी आपको याद होगा कि बीजेपी सरकार के साथ गठबंधन में रहते हुए भी नीतीश ने एनआरसी वाले मामले से दूरी बनाए रखी और उसे प्रमोट नहीं किया। ऐसे में जाहिर है कि नीतीश ने कभी भी अल्पसंख्यकों को नाराज करने वाली बात नहीं कही थी, लेकिन अब जब वो खुद अल्पसंख्यकों के वोट बैंक से नाराज हैं तो उन्हें प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें अब दो राय नहीं है कि नीतीश और अल्पसंख्यकों के बीच एक अच्छी खासी दूरी बन चुकी है।
कुल मिलाकर ये भी कहा जा सकता है कि नीतीश अब समझ चुके हैं कि बीजेपी के साथ जाने से अब उनका वोट बैंक अल्पसंख्यक नहीं रहा है। वहीं पर पूरा का पूरा अल्पसंख्यक वोट बैंक अब राजद की तरफ रुख कर चुका है और जहां जहां से राजद ने अपने अल्पसंख्यक उम्मीदवार को खड़ा किया उन्हें वहां पर जीत मिली, लेकिन नीतीश के अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को जीत नहीं मिली। इस वजह से अब नीतीश अपना मन साफ कर चुके हैं कि अब अल्पसंख्यक शायद उनका वोट बैंक नहीं है जो उन्हें मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा सके। अगर कोई उन्हें मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा सकता है तो एक बार फिर से बीजेपी ने ही पहुंचाया है। इसलिए अब उन्होंने अपने विचार और सोच की रणनीति में बदलाव लाना भी शुरू कर दिया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।